चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3, दैट इज व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला अपन ने? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब, जैसे कि अपन ने फीचर्स में पढ़ा कि मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट बिना ऑब्जेक्टिव के संभव नहीं है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मुझे एक बात बताना छोटी सी, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक सर्विस सेक्टर का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एंड दैट इज क्या? सर, पैसा कमाना। हम तुम आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो उससे हमारा उद्देश्य क्या होता है? मात्र पैसा कमाना, राइट? लेकिन आप अपने दिल से सोच के देखो कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा केवल पैसा पैसा पैसे के बारे में ही सोचता है, बताओ क्या सक्सेस होगा? नहीं होगा। पैसों के साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जिनका खास ख्याल रखना होता है, जिन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना होता है? कंसीडर करना होता है, राइट? जैसे यहाँ पे 3 चीजें। सबसे पहली होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड तीसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है कौन सा? सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यार ये तो चाहिए चाहिए, ये नहीं होगा तो दूसरी चीजें भी नहीं होगी। आप यदि सोशल वेलफेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसा। जब तक मनी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, दूसरे ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होंगे? तो सबसे पहली चीज क्या बोली? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेटा 3 चीजें आती है। सबसे पहली प्रॉफिट, क्या कमाएंगे भाई? अर्निंग होना जरूरी है। सबसे पहला उद्देश्य पैसा कमाएंगे। सब पैसा कमाएंगे, क्या करोगे? सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइवल मतलब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, राइट? कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में एस्टैब्लिश रहे, चलता रहे, दैट इज क्या बोला अपन ने? सर्वाइवल। एंड तीसरे नंबर पे ग्रोथ। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कमाते हैं, हमारा सर्वाइवल हो जाता है, उसके बाद में हम चाहते हैं कि हम दिन दोगुनी रात चौगुनी क्या करें भाई? तरक्की करें। एक ब्रांच से 2 ब्रांच, 2 से 10, 20, 30, 50, 100, 200 शहरों में काम करना है। दैट इज क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव बोले तो ग्रोथ या फिर एक्सपांशन। दूसरा आता है बेटा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बीइंग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या उनके लिए हमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव रखना होता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब तक, मतलब किसी बुक में कहा गया था कि ह्यूमन एलिमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का मेन कोर फैक्टर होता है, उसके बिना कुछ नहीं संभव, राइट? तो क्या बोला अपन ने कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोले तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। जो इंप्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहला नंबर, प्रोवाइड देम द गुड वर्किंग कंडीशन। उन्हें काम करने के लिए अच्छी जगह दो ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सके, कोई हार्मफुल चीज उनकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। मतलब पहला, प्रोवाइड देम द गुड वर्किंग कंडीशन। दूसरा, उन्हें ना वेजेस एंड रेम्युनरेशन या सैलरी जो भी अपन देते हैं वो फेयर देना चाहिए एंड ऑन टाइम देना चाहिए। जितना काम करे ना उतना दे दो, फेयर देना है भैया, अदरवाइज वो 2 मिनट में छोड़ के चला जाएगा। आप यदि उसका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट किया तो, राइट? तीसरे नंबर पे क्या बोला? वेरियस द जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे दो। यार वो ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम करेगा और यदि कुछ ना कुछ सीखता रहेगा तो क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करेगा, रोज नई नई चीजें सीखेगा, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? डेवलप होगा, राइट? चौथे नंबर पे प्रमोशन एंड ट्रांसफर। लगे कि यार वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे बिल्कुल तरक्की दो, उसको प्रमोट कर दो ताकि उसके मन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाए, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, राइट? तो 5 चीजें। सबसे पहली कौन सी? 4 चीजें। कौन सी पहली चीज? हमने बोला उसको भैया अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दो। दूसरा, वेजेस एंड सैलरी ऑन टाइम एंड फेयर देना है। तीसरे नंबर पे क्या बोला अपन ने? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे दो। चौथे नंबर पे प्रमोशन दे दो उनको। 5वें नंबर पे बोल सकते हैं जॉब की सिक्योरिटी दे दो ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर देखते हुए भी क्या हो जाए? निश्चिंत हो जाए और अच्छे से काम कर पाए। तीसरे नंबर पे बोला है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। बोले तो टुवर्ड्स द सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए क्या है? पहली चीज, या पॉल्यूशन क्रिएट मत करना, है ना? आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाने का। अदरवाइज सोसाइटी तुमको काम करने नहीं देगी, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेके तुम्हारे प्रोडक्ट एंड तुम्हारे बिजनेसेस को क्या करवा सकती है? बंद करवा सकती है। सोशल पावर बराबर है। तो सोसाइटी के लिए क्या बोला अपन ने? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बिजनेस करते हैं, सोसाइटी से ही कमाते
कमाते हैं, तो क्यों ना सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स को भी क्या किया जाए, सॉल्व करने में मदद की जाए, राइट। तो उसके लिए क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तीसरा, गवर्नमेंट के कोई कैंपेन्स या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में हमें उनकी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। समझ में आती। इसके बाद एक जो मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए बनता है, दैट इज प्रोवाइड देम द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, कहीं उनके ऐसे इंग्रेडिएंट यूज मत करो अपने प्रोडक्ट में जिससे सोसाइटी की हेल्थ क्या हो, हार्मफुल हो। बराबर है। तो हमें क्या करने का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है और रीजनेबल प्राइस पे देना है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं लेना। समझ में आती। सो दैट ऑल आर व्हाट हमारे लिए बेटा 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कौन, मैनेजमेंट। समझ में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। इधर अपन ने बोला, क्या बोला, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दो, फेयर रेम्युनरेशन दे दो, जॉब को सिक्योरिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है रीजनेबल प्राइस पे। फिर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, गवर्नमेंट को कैंपेन्स प्रोग्राम्स में सपोर्ट करना है, और उसके बाद में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है अपने बिजनेस के थ्रू। क्लियर। चलिए, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। थैंक यू। बाकी आगे। थैंक यू।